नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय के श्लोकों की चर्चा परिचर्चा हम सभी लोग करेंगे और उन श्लोकों के भावार्थों को, आशयों को, सिद्धांतों को, सूत्रों को, नियमों को समझने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे। आज की चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पूर्व मनुस्मृति के एक श्लोक की चर्चा मैं आप सभी के समक्ष करता हूं। मनुस्मृति में मनु भगवान कहते हैं कि वेदः दानश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्र दुष्ट भावश्च सिद्धिं गच्छन्ति करहचित्। मनु भगवान ने कहा कि जिन ब्राह्मणों ने अपने कर्म का परित्याग कर दिया है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा कभी भी वेद पाठ नहीं करवाना चाहिए, या ऐसे ब्राह्मणों के मुख से जिन ब्राह्मणों ने अपनी निष्ठा का, अपनी कर्म निष्ठा का परित्याग कर दिया है, अपने कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसे ब्राह्मणों के मुख से कभी वेद पाठ का श्रवण नहीं करना चाहिए, वेद मंत्रों का श्रवण नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा कि ऐसे ब्राह्मणों को कभी दान नहीं देना चाहिए। तीसरा कहा ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म नहीं करवाना चाहिए। कैसे ब्राह्मणों के द्वारा? जिन ब्राह्मणों ने अपने कर्मों का परित्याग कर दिया है, उनकी चर्चा हो रही है। चौथा कहा नियमाश्च, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा यदि आपको कोई नियम बताए जाएं तो उन नियमों का पालन भी नहीं करना चाहिए। और चौथा कहा यदि किसी साधना का ज्ञान, किसी तपस्या का ज्ञान ऐसे ब्राह्मण आपको दे रहे हैं तो उन नियमों का भी पालन आपके द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि न विप्र दुष्ट स्वभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहचित्। यदि हम ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो संसिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो आते हैं मुख्य विषय पर। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शास्त्रकार लिखते हैं कि कर्म लग्नाधिनेतारो अन्योन्याश्रय संसितौ राजयोगावति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। इन श्लोकों के माध्यम से ये लघु पाराशरी के अंतिम दो श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों में राजयोगों की चर्चा की है। अगर किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में ये राजयोग बताए, ये राजयोग होते हैं तो निश्चित रूप से विख्यातो विजयी भवेत्, ऐसा जातक सुप्रसिद्ध होता है। और ऐसे जातक अथवा ऐसे जातिकाओं को उनके जीवन में किसी भी कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, या ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में विजय पताका अवश्य रूप से लहराते हैं। कैसे जातक? जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये राजयोग हों। तो कौन से राजयोग? कर्म लग्नाधिनेतारौ। शास्त्रकार ने कहा कि यदि जन्म कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी अथवा जन्म कुंडली का दशम स्थान का स्वामी लग्न पर हो और लग्न का स्वामी जन्म कुंडली के दशम स्थान पर आ जाए, दोनों का परिवर्तन हो जाए। किनका परिवर्तन? जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी का परिवर्तन हो जाए और साथ ही साथ लग्न स्थान के स्वामी का परिवर्तन होकर के दोनों एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाएं। अथवा जन्म कुंडली में दशम स्थान का स्वामी लग्न पर हो और लग्न का स्वामी भी लग्न पर ही हो। और तीसरा कहा कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी दशम स्थान के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान पर विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में राजयोग इति प्रोक्तम विजयी विख्यातो विजयी भवेत्। जिस किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में यह राजयोग होता है वह निश्चित ही सुप्रसिद्ध विख्यात होता है। ऐसे जातकों को, ऐसे जातिकाओं को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कहा विजयी भवेत्, ऐसे जातक अथवा जातिकाएं विजयी होते हैं। दूसरे राजयोग की हम चर्चा करते हैं। शास्त्रकार ने लिखा कि धर्म लग्नाधिनेतारो अन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगावति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। शास्त्रकार कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में धर्म स्थान यानी भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान पर बैठ जाए और जन्म कुंडली के कर्म स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाए, यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाए? अन्योन्याश्रय संबंध हो जाए। अथवा जन्म कुंडली में धर्म स्थान का स्वामी जन्म कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान पर विराजमान हो, तब ऐसी स्थिति को राजयोग समझना चाहिए। जिस किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में यह राजयोग होते हैं वह विख्यात होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के दो श्लोकों की चर्चा परिचर्चा, दो राजयोगों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगा, रुचिकर लगा तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।